बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी अब महंगी पड़ रही है। वो भारत का पैर पकड़ने के लिए अब माहौल बना रहा है। भारत के साथ बातचीत के लिए बांग्लादेश तड़प रहा है। बांग्लादेश ने भारत से अप्रैल के पहले हफ्ते में मोहम्मद यूनिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है। भारत पर तमाम लांछन लगाने वाले बांग्लादेश की पूरी हेकड़ी निकल गई। दरअसल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस और पीएम नरेंद्र मोदी के छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। बिम्स्टेक सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में आयोजित होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो, इसके लिए बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट किया है। हालांकि भारत की तरफ से अभी इसके लिए कोई हामी नहीं भरी गई है। इससे पहले भी बांग्लादेश सरकार ने पीएम मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत ने उस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया था। बिम्स्टेक समिट से पहले मोहम्मद यूनिस के 28 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की संभावना है। इस मुलाकात पर भारत की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश में जब से तख्तापलट हुआ है तब से भारत विरोधी यूनिस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि हमने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए भारत से कूटनीतिक संपर्क किया है। गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान में हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान तौहीद के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा था कि बातचीत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल पर केंद्रित थी। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा था कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। उन्होंने कहा था कि बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ बिम्स्टेक पर भी केंद्रित रही। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा था कि दोनों पक्षों ने आपसी चिंताओं और हितों के विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने भारत पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन अब भारत के सामने उसकी हेकड़ी निकल रही है। यूनिस के सुर अब बदल गए हैं। जिस शेख हसीना को लेकर उन्होंने भारत पर आरोप लगाए थे, अब उन्हीं के सामने गुहार पर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और पाकिस्तान चीन के साथ सांठगांठ की कोशिश के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई है, मगर अब मोहम्मद यूनिस धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। उनके सुर बदलने लगे हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना की पार्टी को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आवामी लीग को बैन करने की कोई योजना नहीं है। अब बांग्लादेश अचानक भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाने लगा, ये भी जान लेते हैं। असल में भारत ने अमेरिका और नीदरलैंड के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव डाला है। अमेरिकी खुफिया विभागों के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने हाल ही में भारत आकर बांग्लादेश पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसे बांग्लादेश को मिर्ची लगी थी। असल में तुलसी गबार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप तथा उनके प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। गबार्ड ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि देश में इस्लामवादी खिलाफत के साथ शासन करने की विचारधारा और उद्देश्य में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा निहित है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी को बांग्लादेश ने निराधार बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के प्रति जिस तरह का रुख अमेरिका अपना रहा है, सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तब राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश अब पीएम मोदी के हवाले है। अब बांग्लादेश को लेकर जो भी निर्णय होगा वो पीएम मोदी ही लेंगे। जाहिर है कि इन सारी वजहों से कहीं ना कहीं बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है और अब वे भारत के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।